दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेना। देखिए, इसमें लाभ लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट इसका बेनिफिट तो ले लेते हैं, लेकिन भविष्य में उनके साथ काफ़ी बड़ी समस्या भी हो जाती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट का कई सारे डाउट है जो आपने कमेंट कर पूछा था, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि ये जो बेरोजगारी भत्ता योजना है, ये योजना है क्या, इस योजना का लाभ किसको मिल सकता है और किसको इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या रखी गई, कितने साल आपकी उम्र होगी तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ जब आप ले लेते हैं तो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना का जब आप बेनिफिट लेते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, उन तमाम जानकारी को मैं समझूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को लाभ नहीं मिल पाता डॉक्यूमेंट के कारण ही। अब समझेंगे कि इस योजना का जो बेनिफिट है वो क्या है, इसका क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, अगर आप इसको लेते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो ये राशि जो है कितने दिनों बाद आपके खाते में मिलना शुरू हो जाता है और कितने दिनों तक मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आप सभी के लिए, अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी बिल्कुल सही जानकारी समझ पाए। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में लाभ लेने से पहले हर जानकारी उनको क्लियर हो पाए। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना जो है, ये योजना है क्या। देखिए, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक काफ़ी कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत सरकार 7 निश्चय योजना चलाती है। उसमें एक योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल। इसमें 3 योजना चलाई जाती है, जिसमें आपकी बिहार बेरोजगारी भत्ता है, दूसरा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तीसरा आप KYP जानते होंगे कुशल युवा कार्यक्रम, वो है जो आर्थिक हल युवा के बल में ये तीनों कार्यक्रम चलाए जाते हैं 7 निश्चय में। अब यहाँ पर ये होता है कि जो कैंडिडेट बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेते हैं, उन कैंडिडेट को आगे जो है पढ़ाई में जो लोन लेना चाहते हैं वो लोन नहीं मिल पाएगा, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर आप बेरोजगारी भत्ता योजना का बेनिफिट उठाते हैं तो। इसके अलावे भी आपको एक कोर्स बच जाती है कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम आप कर सकते हैं। मतलब क्लियर है कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेना है तो फिर आपको 4 लाख रुपया जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलते हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। योजना सरकार का मुख्य लक्ष्य ये है, क्यों ये योजना चला रही समझिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो 12वीं तो कर लेते हैं लेकिन 12वीं के बाद वो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। अब 12वीं के बाद सरकार उन्हें रोजगार ढूंढने के लिए 1000 रुपये देती है 24 महीनों तक, यानी 1000 रुपये आपको 24 महीनों तक मिलेगा। इससे आप कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ सके, अपना रोजगार पा सके, इसलिए सरकार आपको देती है। तो ये क्लियर समझ चुका होगा आपने कि ये योजना है क्या। अब इस योजना का लाभ जो है किसको मिलेगा पहले वो समझते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक कंडीशन रखी है कि विद्यार्थी को कम से कम जो है 12वीं पास होना होगा। 12वीं पास कैंडिडेट इसका लाभ ले सकते हैं। अब इसके लिए उम्र क्या है, उम्र सीमा सरकार ने रख दिया है कि जो कैंडिडेट 12वीं पास है उनका उम्र जो है 20 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे अधिक होगा तो फिर आपको जो है इसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये क्लियर समझ लिया कि इसका लाभ किसको मिल सकता है। अब इसको जो लाभ दिया जाता है तो इसका लाभ किसको लेना चाहिए वो समझ लीजिए। देखिए, इस योजना का लाभ मेरे हिसाब से उन बच्चों को लेनी चाहिए जो 12वीं कर चुके हैं, 12वीं के बाद आगे वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखे हुए हैं, उन बच्चों को ही इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं 12वीं कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं लेनी चाहिए, या आगे कोई भी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखे हुए 12वीं के बाद, फिर आपको बिहार योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद क्या है वो कोई कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए उसकी इच्छा कल होके हो जाता है कि हम DLED कोर्स करें, कल होकर वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसकी इच्छा हो जाएगी कि भाई हम B.Ed करें,
या कोई ऐसा कोर्स हो सकता है जो BCA हो सकता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है। अब भविष्य में उसको इस कोर्स को करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उनके पास नहीं है, फिर वो चाहेंगे लोन लेना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट लेना, तो फिर इसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इस योजना का जब आप लाभ लेते हैं तो आपसे आधार कार्ड लिया जाता है। आधार कार्ड जब आप देंगे तो उससे आपका ऑलरेडी इस योजना में जब बेनिफिट उठा लेंगे, तो जब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जब आप लाभ लेने जाएंगे उस समय वो आपको बता देगा कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का बेनिफिट ले लिए हैं। तो इसलिए जो बच्चे आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आप इसका बेनिफिट ना लें, वो आपके लिए बेटर होगा। भविष्य में आपको जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये आप क्लियर समझ लिया होगा। अब समझते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो बेनिफिट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हम किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमें भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं लगेगी क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का मानना ये है कि ये योजना सरकार इसलिए दे रही है जिससे 12वीं के बाद आप कोई भी रोजगार ढूंढ सके। या मान लीजिए 12वीं के बाद आपने भविष्य में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद कोई नौकरी आप ढूंढ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे सरकारी नौकरी में कहीं भी कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। यही है कि आपको सिर्फ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यही है कि जब आपको जॉब लग जाता है तो इसमें एक SMS करना होता है, आप SMS करना छोड़ देंगे। जब आपको जॉब लग ही गया, सरकार का लक्ष्य यही है कि आपको जॉब दिलवाना, इससे आप पैसा लेकर आप जो है कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी फॉर्म का कहीं एग्ज़ाम है वहाँ जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये सब करना है। तो जब जॉब लग जाता है तो फिर आप मैसेज नहीं करेंगे, फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये योजना ऑटोमेटिक आपका बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक आपने क्लियर समझा होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इस योजना के तहत जब आप आवेदन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, DRCC जो ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर करवानी होती है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं तो समझ लीजिए, ये जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं ये ओरिजिनल आपसे वहाँ पर मांगा जाएगा। ओरिजिनल के साथ आपको जीरोक्स भी ले जाना है, ओरिजिनल लेकिन वहाँ पर देखा जाएगा, स्कैन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको 12वीं की जो है SLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, जो 12वीं आप छोड़ते हैं तो ये दिया जाता है, ये मांगेगा। अब बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पाता है कि 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं, तो जब ग्रेजुएशन में आप नामांकन करवाएंगे उसी समय आपका ये जो CLC है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, वो आपको ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में ले लेगा। तो फिर ये आपके पास होगा नहीं, फिर आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि योजना के लिए बेनिफिट लेने के लिए बताया ही गया है कि आपको कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। तो 12वीं जब पास होंगे तभी आपको ये CLC मिलता है। फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो ये आपके पास CLC 12th का रहेगा नहीं, फिर आप इसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो ये समझ लीजिए। उसके बाद 10th का जो आपकी मार्कशीट है वो चाहिए, 12th के जो आपके मार्कशीट है वो चाहिए, उसके बाद आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो चाहिए, क्योंकि इस योजना का बेनिफिट बिहार के बच्चों को दिया जाता है तो आपको बिहार के निवासी होना चाहिए, इसका प्रूफ देना होगा। अब आपको जाति प्रमाण पत्र लगेंगे, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, आपके आधार कार्ड लगेंगे, आपके बैंक पासबुक लगेंगे जिसमें आपको ये पैसा जो है दिया जा सके। तो ये आप क्लियर समझ चुके होंगे। ये जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया ये ओरिजिनल के साथ आपको इसका जीरोक्स करवा कर रखना होगा। समझते हैं कि इस योजना के तहत अगर आप लाभ लेते हैं तो इससे फ़ायदे क्या है। तो इससे फ़ायदे यही है कि आपको हर महीने जो है 1000 रुपये जो है आपको दिए जाएंगे, जो कि 24 महीने तक आपको मिलता है। ये पैसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 महीने तक मिलेगा, 24 महीने तक उन बच्चों को मिलेगा जो KYP कोर्स किए होंगे। KYP किए रहेंगे तो 24 महीने तक मिलेगा, जो बच्चे KYP नहीं किए रहेंगे उसको 18 महीने तक ये पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि KYP कोर्स आप कर लीजिए, फिर आपको ये जो 6000 रुपया बचा है ये आपको मिल जाएगा। KYP जब कर लेंगे फिर आप मैसेज करेंगे, फिर ये 6000 रुपया आपको मिल जाएगा। KYP नहीं करेंगे तो 18000 रुपये का ही बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आप क्लियर रूप से समझ लीजिए। अब इसका नुकसान क्या है तो समझ लीजिए। इसका नुकसान यही है कि इस योजना का अगर बेनिफिट लेते हैं तो आगे आप जो है पढ़ाई करने के लिए कोई भी लोन आप नहीं उठा सकते हैं बिहार सरकार से। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खासकर आपको इसका बेनिफिट नहीं देगी, ये सबसे बड़ा नुकसान है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है।
आपको ये नहीं कि जॉब नहीं लगेगा ये ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत न्यूज़ है, गलत अफवाहों से आपको बचना है। ये यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। समझते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो पैसा है वो कितने दिनों में आपको मिलता है। तो देखिए, इसका अप्लाई करने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन आप खुद से कर सकते हैं, वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पर वीडियो मिलेगा, उससे देख लीजिएगा। आप चाहे तो DRCC जो ऑफिस है वहाँ पर भी जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हमने बताया उससे ले जाकर आप सभी डॉक्यूमेंट को वहाँ पर वेरीफाई करवा लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको अप्लाई कर दिया जाता है, तो उनके द्वारा भी अप्लाई करवा लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद क्या है कि वो बताएंगे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको SMS करना होगा। SMS वो बता देंगे कि क्या करना है, एक नंबर देंगे, उस पर आपको जो है SMS करना होगा। SMS करेंगे तो हर महीने में आपको पैसा मिलेगा। ये SMS अगर कंटिन्यू आप 3 महीने नहीं करते हैं तो फिर ये योजना का जो बेनिफिट है आपको मिलना बंद हो जाता है। सरकार को लगता है कि आपने कहीं ना कहीं रोजगार पा लिया है, इसलिए पैसा बंद हो जाता है। फिर अगर एक्टिव करवाना तो DRCC ऑफिस जाना होगा, तो इसलिए आपको हर महीने मैसेज करना होगा। मैसेज करेंगे तभी आपको पैसा ये आपको मिलेगा। तो ये ओवरऑल पूरा जानकारी था बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको समझना है इस योजना का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, वो वीडियो यहाँ पर मिलेगा। अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो, वीडियो यहाँ मिलेगा। देखिए वीडियो को और अपना डाउट कन्फ्यूजन दूर करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसको भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ पाए। ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।